देखेंगे गलतियों के पत्री पहला अध्याय गलतियों पहला अध्याय उसका 3 और 4 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। 3, 4, 5 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। गलतियों के पत्री पहला अध्याय उसका 3, 4 और 5 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మనకు క్రీస్తునందు మీకు సమాధానం కలుగుగాక। మన తండ్రి అయిన దేవుని చిత్త ప్రకారము तो हम प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर सर्वाधिकारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनमोल लहू के छिड़काव के नीचे हृदय मन विवेक को अपने आप लाता हूँ। दयालु पिताजी आप दयालु है, अनुग्रहकारी हैं और आप ही प्रभु जी को करने में विलम्ब करने वाले परमेश्वर है। करुणा निदान परमेश्वर मुझ पापी पर दया करे और एक बार लहू के द्वारा प्रभु जी मुझे शुद्ध करे। हर प्रकार की निर्बलता निर्बुद्धि निस्सहाय स्थिति में आपके चरण में रुकता हूँ। आप ही काली करे क्रूस काट में छिपा कर आत्मा का अभिषेक दे सच्चाई प्रकट करें। देखिए अंदर के सारे अंधकार शक्तियों को विश्वास के रिश्ते से बांधते हैं और सुनने वाले कान समर्पण दीजिए और आत्मा और सच्चाई से आराधना के लिए आपका अनुग्रह चाहते हुए प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसे एक बार पढ़ेंगे 3 और 4 वचन। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हम इस वर्तमान के बुरे संसार से छुड़ाए। क्या पर हम प्रभु को आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो परमेश्वर जो हमसे प्रेम किया और प्रेम कर कर अपने आप को दे दिया है। मतलब ये बहुत बड़ा परमेश्वर का है ना भाई, देने में ही यहाँ पर पता लगता है कि परमेश्वर कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 के अनुसार पढ़ेंगे एक बार। यूहन्ना सुसमाचार 3:16 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। अभी परमेश्वर ने प्रेम किया, प्रेम करके दे दिया। क्या दिया है भाई? परमेश्वर ने प्रेम करके अभी अपने पुत्र को दिया। पुत्र ने हमसे प्रेम करके हमारे लिए क्या किया? बोलते वो अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ये बहुत बड़ा बलिदान, ये बहुत बड़ा दान है। अगर परमेश्वर अपने आप को दिए बिना और दुनिया के कई वस्तुओं को किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ को दिया होता तो क्या होता था? देख, प्रभु यीशु मसीह अगर अपने आप को दिए बिना अगर दुनिया में कुछ चीज़ है, कुछ व्यक्ति है, कुछ वस्तुओं को अगर दिया होता, उससे क्या होता था भाई? संसारिक ज़रूरत पूरा होता। थोड़ा समय के लिए शायद हमारा ना भाई भूख मिटता, ज़रूरत पूरा होता था, कुछ समस्या का हल होता था, लेकिन हमें उद्धार नहीं मिलता। उद्धार मिलने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? यहाँ पर पढ़ा कि हमें वर्तमान बुरे संसार से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने आप को दे दिया, अपने आप को ये दे दिया। ये बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत बड़ा त्याग है। इसमें क्या दिखता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। परमेश्वर का प्रेम तो बहुत सारे समय तो अगर किसी से प्रेम करते हैं तो हम बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ मतलब हमको खाना देंगे, कपड़ा देंगे, मदद करेंगे, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या क्या नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते भाई? अपने आप को देना मुश्किल है ना भाई, अपने आप को देना उनके लिए बहुत ही मुश्किल। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ खाना कपड़ा दुनिया की चीज़ों को नहीं, लेकिन अभी ये तो संसार की बातों से बढ़कर क्या किया? हमें पापों से छुड़ाने के लिए, वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने के लिए, आने वाले क्रोध से छुड़ाने के लिए, नरक की आँख से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किसी दूत को, किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को नहीं दिया, लेकिन अभी अपने आप को दे दिया, अपने आप को
दे दिया। इसमें ही दिखता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है, वो कितना हमसे इतना प्रेम किया कि मतलब तो उन्होंने अभी मेरे उसके प्रेम के बदले में क्या देकर मैं उसके मतलब वो प्रूफ कर सके, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसको प्रूफ करने के लिए, प्रमाण करने के लिए, साबित करने के लिए आप परमेश्वर ने क्या किया मतलब अपने आप को दे दिया। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता बेटा को दे दिया। भाई दुनिया में स्वर्ग इतना बड़ा है, दुनिया इतना बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों से बढ़कर सबसे बड़ा क्या है, अपने आप को, सेल्फ, देखो अपने आप को देना, ये सबसे बड़ा दान है। देखो परमेश्वर को हम बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ ना भाई, कोई पैसा देता है, कोई दान देता है, कोई बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है कि जब अपने आप को हम देते हैं, वो सबसे बड़ा दान है। अपने आप को जब परमेश्वर को देते हैं, देखो परमेश्वर हमारा बेटों से बढ़कर, हमारे दानों से बढ़कर परमेश्वर क्या चाहता है, क्या चाहता है भाई, तो परमेश्वर क्या चाहता है बोलते भाई मैं उनको चाहिए ना भाई। जब तक मैं अपने आप को नहीं देता हूँ तो परमेश्वर का मन या परमेश्वर का ज़रूरत पूरा नहीं होता है। तो अभी देना तो अभी परमेश्वर ने हमें दिया है, हम क्या किया उसके लिया ना भाई। तो आज हम क्यों आराधना करने के लिए आए हैं भाई, तो हमने लिया, क्या लिया है, पापों की क्षमा लिया है, उद्धार लिया है, जीवन लिया है, मुक्ति को लिया है ना, स्वतंत्र आज़ादी हमने लिया है। ये सारा चीज़ किसने दिया है, यीशु मसीह देने के लिए आया। यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करके वो देने के लिए आया है और वो दिया है ना भाई। क्रूस के ऊपर वो अपने आप को दे दिया, मरने के लिए दे दिया। अभी जब गेत्सेमनी की वाटिका में वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे और इस्करियोती यूदा आया, यूदा आकर अभी पकड़ने के लिए आया, तो देखो वहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन था। तो कभी इसमें से 12 चेले में से यीशु मसीह कौन है, उनको मालूम नहीं, सब एक जैसे दिख रहे थे, है ना भाई, सब एक जैसे थे भी, तो बहुत उनको कन्फ्यूजन था भी। लेकिन अभी योदा ने क्या कि जाके चूम लिया, चूमने के बाद में कहता है कि जिसे मैं चूमूंगा वही प्रभु है। मतलब उस तरह से भी देखो, जब वो चूमने के बाद में प्रभु कह सकता है ना भाई, या तो उसको डांट सकता है, वहाँ से वहाँ भाग सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया भाई, चाहता तो वो भाग के निकल सकता था, बच के जा सकता था, कुछ भी करने के लिए मौका है, लेकिन प्रभु ने क्या किया बोलते हैं अभी अपने आप को दे दिया। ठीक है अभी मुझे पकड़ने के लिए आया तो अभी पकड़ो ना अभी। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नहीं दिया होता, कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। कि अगर अपने प्राण को नहीं देता तो वो उसके प्राण को निकाल नहीं सकते थे। मतलब ये अभी इसलिए जब यूहन्ना में कहता है कि मेरे प्राण देने का अधिकार मुझे है और प्राण लेने का भी अधिकार मेरे पास, मतलब ये वो सर्वाधिकारी परमेश्वर, मतलब ये परमेश्वर को कोई पकड़ नहीं सकता है, परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता है जब तक वो अपने आप को नहीं देता, जब तक वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता है, अपने आप को अर्पण नहीं करता है, अपने आप को नहीं देता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए भी जब पिलातुस कहता है तो देखो अभी मुझे तुम्हें छुड़ाने का अधिकार है ना भाई, तुमको छुड़ाने का अधिकार मेरे पास है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, देखो स्वर्ग से जब तक दिया नहीं जाता है मेरे ऊपर किसी को अधिकार नहीं ना भाई, मुझे छुड़ाना या मुझे दंड देना किसी के ओर से होता है भाई, तेरे पिता के ओर से। पिता अगर जब तक अनुमति नहीं देता है या तो मुझे कोई छू भी नहीं सकता है या मुझे कुछ छुड़ा नहीं सकता है, क्या कि जब तक मेरे पिता की ओर से नहीं दे जाता है कोई भी कुछ नहीं पा सकता। मतलब पिलातुस कहता है कि मैं तुझे छुड़ा सकता हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है अपने आप को। ये देना ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा दान है, परमेश्वर का वरदान। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान क्या है भाई, अनंत काल का जीवन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया और वो पुत्र के अंदर क्या है, जीवन है भाई। देखना भाई, जीवन दीप जलाओ, मतलब प्रभु ने हमारे लिए अंदर देखो हमारा आत्मा का दीप मरा हुआ था, आत्मा का दीप मरा हुआ था, सच्ची ज्योति है। वो ज्योति क्या करते हुए संसार में आकर हर एक आत्मा को ज्योतिर्मय करता है, आत्मा के दीपक को उजाला। मतलब परमेश्वर ने दे दिया तो हमने लिया है। जितनों ने लिया है वो सब क्या हो गए भाई, जितनों ने उसे ग्रहण किया है, जितनों ने उसके जीवन को लिया है, आत्मा को लिया है, उसके लहू को लिया है, अब वो सब कौन है भाई, यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया अर्थात जी लिया है, आप सब परमेश्वर के संतान हैं। जो परमेश्वर के संतान है अपने पिता को, तो परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। मतलब भी परमेश्वर ने दिया है, हमने लिया वो लोग क्या करेंगे अभी, तो जो लेते हैं, तो जो लेने वाला आभार है, थैंक यू ना भाई। देखो छोटा पेन
मांगते हैं, अगर मांगने के बाद में दिया तो क्या बोलेंगे, थैंक यू करके उसको बोलते हैं ना, धन्यवाद है आपका। मतलब एक छोटी चीज़ में अगर हम धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा दिया ना भाई, कितना बड़ा दान दिया है कि मतलब उसका वर्णन से बाहर है। वो दान कितना बड़ा बोलते हैं भाई, चलो एक वर है ना भाई, पाप की मौजूद तो मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान जो वर है, जो दान है, इतना बड़ा है कि उसका कीमत नहीं लगा सकते। करोड़ों करोड़ रुपए की कीमत से भी बढ़कर भी कोई कीमत नहीं लग सकता। ऐसा अनमोल और एक पवित्र निष्कलंक का बहुत बड़ा कीमती और दान प्रभु ने दे दिया है, और अपने आप को ही पुरस्कार दिया है कि सबसे पहले उसने कि हमें वर्तमान बुरे जगत से छुटकारा देने के लिए प्रभु ने हमें दे दिया। अगर अभी देखो वर्तमान दुनिया कैसा है, प्रेजेंट वर्ल्ड, एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे, गैलेशियंस 1:3-4 इसके पास है, हाँ 1 चैप्टर 3 and 4 वर्स। Grace to you and my peace from God, the Father and our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil age. हाँ देखो, प्रेजेंट ईविल वर्ल्ड मतलब ये वर्तमान ये दुनिया कैसा है भी, आज की दुनिया कैसा है भी, मतलब ये पूरे दुष्टता से भरा है। अभी वर्तमान संसार जो है बुराई से, पाप से, दुष्टता से भरा है। जहाँ भी जाएंगे आँख खोले तो पूरा दुष्टता है, कान खोलते सुनते हैं दुष्टता ही सुनते हैं। अभी दुष्टता के सिवा हमें कुछ भी नहीं दिखता, बुराई के सिवा अच्छी बात कुछ नहीं है। जहाँ भी देखेंगे इतनी गंदगी, इतना बुराई, इतना दुष्टता है कि कहीं पर भी अच्छाई नहीं है। ऐसे बुराई से कौन हमें बचाएगा, और ऐसे दुष्टता से हमें कौन छुड़ा सकता है? नहीं भी कौन सा नेता है, कौन सा अधिकार है, कौन सा भी संत से भक्त है कि हमें छुड़ाने के लिए किसी के पास योग्यता नहीं है, केवल यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तक को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है भी, देखो बड़ा बड़ा मीटिंग रखा है, बड़ा उपदेश दिया, बड़ा भाषण दिया है, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है उससे छुटकारा नहीं होता है। छुटकारे के लिए क्या करना पड़ेगा? देखना बहुत लोग ना भी बड़ा मीटिंग रखेंगे, बहुत कुछ करेंगे, करके क्या करते हैं अभी वो होने के बाद में अपने अपने घर में जाते खाते पीते सुख में रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? दे दिया, वो अपने आप को ही दे दिया ना भी, सिर्फ कहा नहीं है, वो कहीं कर चला नहीं गया, वो अपने आप को ही हमारे लिए दे दिया, हमारे अंदर रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए अपने आप को, अपना लहू, अपनी आत्मा, अपने शरीर को हमारे लिए दे दिया करके अभी हम बच गए। अगर वो अपने आप को नहीं दिया होता तो वर्तमान बुरे संसार से हमें कोई नहीं बचा सकता। ये संसार इतना बुरा है कि इतना दुष्टता से भरा है कि हर पल पल वहाँ पर हमारे लिए खतरा ही है, खतरा भी जोखिम में रहते हैं। प्रभु ने हमें इस बुरे संसार से छुटकारा दिया, छुटकारा देने के लिए अपने आप को दिया। इसके लिए सचमुच में इतना बड़ा उद्धार में एक बहुत बड़ा भी है ना, प्रभु का जो अनुग्रह का काम यहाँ पर कि छुटकारा दिया है, वर्तमान बुरे संसार हमको छुटकारा दिया। इसलिए आज हम प्रभु के घर में आ सके। आज अगर हम प्रभु के घर में आए हैं आराधना करने के लिए, ये सब के पीछे क्या है? प्रभु की दया। प्रभु ने हमें अपने आप को देकर हमें छुटकारा दिया। बोलते ना वहाँ पर अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो अभी मुझे पकड़ो, अब इनको क्या करो अभी, क्या करो अभी, छोड़ दो। देखो ना, उनको पकड़ा गया, वो अपने आप को दिया करके आज मैं छुटकारा पाया। अगर वो अपने आप नहीं दिया होता तो प्रभु यीशु मसीह अगर अपने आप को नहीं दिया होता मुझे पकड़ के ले जाते थे, मुझे मारते थे, मुझे क्या करते थे? क्रूस पे चढ़ाते थे। अभी मुझे वो मार डाल के ख़त्म किया होता था भी। लेकिन प्रभु ने बोला ना भाई, अगर मुझे तुम पकड़ना चाहते हो मुझे पकड़ लो ना भाई। प्रभु ने अपने आप को दिया करके बाकी सब 11 चेले छूट गए थे, सब लोग भाग गए थे भाई, सबको छुटकारा मिला है। अगर प्रभु अपने आप को नहीं दिया होता शायद सबके सब मर गए होते। मतलब ये प्रभु ने दिया है करके आज मैं बच गया ना भाई। तो को बरअब्बा को छुड़ाने के लिए, बरअब्बा के बारे में होता है कि अभी तुम्हें कौन चाहिए वहाँ पर, ठीक है, बरअब्बा चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह चाहिए? लोग बोलते हैं कि हमको बरअब्बा चाहिए। लेकिन बरअब्बा के लिए किसने दिया? अभी वो स्थान में प्रभु ने अपने आप को दिया है। अगर वो स्थान पे बीच में ना भी दोनों चोरों के बीच में प्रभु यीशु मसीह अगर अपने आप को वहाँ पर नहीं दिया होता, उस बरअब्बा का छुटकारा नहीं होता, वो नाश हुआ होता तभी। तो प्रभु यीशु मसीह दोनों चोरों के बीच में एक व्यक्ति ने भी अपराधी के समान, दोषी के समान अपने आप को मरने के लिए, मारे जाने के लिए दे दिया ना। वो दिया करके क्या किया? उसके हाथों में खिलावा ना। देखो भाई, जब देते ना भाई, देखो मार खाने के लिए क्या किया प्रभु ने? पीछे नहीं लिया ना भाई। तब ना जब भी अपने हाथों को पीछे नहीं लिया है, खींच के नहीं लिया, झगड़ा नहीं किया है, वो क्या किया? वो दे दिया। वध होने के लिए जैसा मेमना पढ़ेंगे, प्रेतो काम 7 दे,
एक्ट्स 7 एक मिनट सर 8 अध्याय प्रेरितों का काम 8 अध्याय उसका 32 वचन 32 और 33 एक्ट्स 8:32-33 पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो यह था, तो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने पुण्य करने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। हाँ, देखो यहाँ पर जब वो भेड़ के समान, तो वो वध होने के लिए वो अपने आप को दे दिया। अपने आप को मेमना जो है जब मतलब उनको तरने वाले या उसको वध करने के लिए जाते हैं तो वो अपने आप को दे दिया है। देने के कारण वो चुपचाप रहा, ना तो चिल्लाया है, ना झगड़ा किया, ना कुछ ये बात नहीं किया। लेकिन जब इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके गया था तो इसहाक ने क्या किया? अभी अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके गया था। वहाँ पर देखो जब इसहाक ने अपने आप को दे दिया, अपने आप को किस लिए दिया? भी उसके हाथ पैर बांधे हैं, तभी बांधने के बाद में वेदी पर रखा है और उसके आंखों के सामने तलवार उठाकर मारने के लिए तैयार थे। देखो उस समय में इसहाक ने ना तो चिल्लाया, ना तो विरोध किया है। क्या जैसा मेमना वो वध होने के लिए चुपचाप होकर अपना सर झुकाकर जाता है, मरने के लिए दे दिया, मरने के लिए वो दे दिया है। यहाँ पर इसहाक अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया है। दे दिया करके अब्राहम वो बलि दे सका। अगर वो नहीं दिया होता तो इसहाक अगर अपने आप को अगर नहीं पिता के हाथ में नहीं दिया होता तो क्या होता था कि वहाँ पर अभी है ना, ये उत्पत्ति के 22 अध्याय में तो परमेश्वर के उस बलिदान के बारे में उसकी गवाही को हम पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन दे दिया है, अपने आप को ही दिया। देने के कारण बहुत बड़ी आशीष, बहुत बड़ा उद्देश्य भी। और अब यहाँ पर मेमना जैसा वध होने के लिए जाता है, आप प्रभु यीशु मसीह बोलता है भी वो वध होने के लिए दे दिया, मरने के लिए अपने आप को दे दिया, मार खाने के लिए दे दिया, उसके मुंह पे थूके जाने के लिए दे दिया ना बे, अपने मुंह फेरा नहीं ना बे। जब ने उसने मारने वाले को अपना गाल नहीं छुपाया, अपना मुंह नहीं छुपाया है, अपने आप को छुपा के भागा नहीं है, लेकिन दे दिया। ठीक है, मारो मुझे भी, मतलब ये तो जब तक देते नहीं है कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है। ये देना कितना त्याग है, कितना दर्द है, कितना वेदना है, तब ये मालूम पड़ता है ना भी। और किसी के बदले में अगर हम मार खाएंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा। देखो उसको छुड़ाने के लिए, ठीक है अभी मुझे मारो, उसको अगर बचाना है तो छुड़ाने के लिए अगर मुझे मारो, जब मार खाने के लिए अपने आप को देंगे तो है ना, वहाँ पर अभी पता लगता है कि वो कोड़े का मार कितना भयंकर है ना भाई। एक कोड़ा मार खाने से, चाबुक मार खाने से कितना दर्द होगा हमको, एक छड़ी खाने से हमको मालूम पड़ता है इतना दर्द अभी। लेकिन वहाँ पर अभी तो इन बातों को अभी पौलुस के एक अनुभव है कि ताकि मैं उसके दुखों में सहभागी हो, उसने भी दे दिया। पौलुस ने दिया तो उसके बातों में वो अनुभव किया ना, मतलब में उसके प्रेम को चखा, उसके दर्द को चखा है ना। उस तरह से भी प्रभु यीशु मसीह तो वध होने के लिए दे दिया, मरने के लिए दे दिया, ताकि हम वर्तमान बुरे संसार से छुटकारा पा सकें। देखो दूसरी बात पढ़ते हैं, दूसरी बात उससे में गलती 2 अध्याय, गलती पत्री 2 अध्याय 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए क्या किया, बोलते वो अपने आप को दे दिया। अभी मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं नहीं जीवित, अभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है, कि जिसने मुझसे प्रेम किया, प्रेम करके क्या किया, अभी अपने आप को दे दिया, ताकि मैं भी क्या भी आगे का जीवन कैसा है, उस पुत्र के विश्वास के द्वारा मैं जीवित रहूँ। उस पुत्र के विश्वास के द्वारा जीने के लिए अब मैं विश्वास से, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को इसलिए दिया कि आगे का जीवन मैं कैसे जीवूँ, किसके द्वारा जी सको, जिसने मुझसे प्रेम किया और उसने वो अपने आप को दे दिया, उसके अंदर के विश्वास के द्वारा मैं जीवित रखूँ।
अभी जीवन जो किसका है बोलते हैं अभी, ये जीवन मेरा नहीं है, उसके विश्वास के द्वारा, मसीह के विश्वास के द्वारा मैं भी जीता हूँ। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, तभी आगे का जीवन के लिए भी जीने के आधार क्या बन गया बोलते हैं अभी, विश्वास है। विश्वास के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह ने तो मर के अभी मुझे क्या दिया बोलते अभी, देखो ना, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। देखो पहले तो वो मर के अपने आप को दे के प्रेजेंट वर्तमान बुरे संसार से छुटकारा दिया। देखो दूसरी बार वो मुझसे प्रेम किया, अपने आप को दिया, और देखे ना बे, देखे मुझे क्या दिया बोलते अभी, विश्वास दिया। किसका विश्वास है अभी, का विश्वास, विश्वास बोलते हैं, किसका विश्वास है अभी, पढ़ेंगे फिर से, पढ़ो एक बार वहाँ पर, देखो 20 वचन में। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं जीवित न रहा हूँ, और मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हाँ देखो, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, मतलब अभी देखो दूसरा उसमें ऐसा है कि मसीह के अंदर के विश्वास। देखो वहाँ पर हिंदी में थोड़ा अलग है, इंग्लिश में कैसे हो, तो 20 गैलेशियंस 2:20। I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I know, life lived in the flesh I live by faith in the Son of God who loved me. देखो भाई थोड़ा ठीक है। फिर देखो अभी कुछ वो ट्रांसलेशन में थोड़ा ये है कि मसीह के अंदर के विश्वास के द्वारा मैं जीवित हूँ। देखो ये विश्वास किसका बोलते हैं, मतलब ये जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो विश्वास है, मसीह ने मुझे क्या दिया है, क्या दिया अभी। देखो आज हम विश्वासी बन गए, कैसे विश्वासी बन गए अभी, तो हम बिलीवर्स बोलते हैं, हम विश्वासी है। देखो पहले हम कौन थे, पहले ठीक है, पहले हम कौन थे, पहले हम कौन थे, अविश्वासी। देखो पहले हम अन्य जाति के लोग थे, खतना रहित थे, परमेश्वर रहित थे, अब पहले हम अविश्वासी थे। तो तभी हम कभी विश्वासी हो गए अभी, जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, प्रभु को ग्रहण किया, अब क्या हो गया अभी, वो विश्वास हमें दिया गया है। ये विश्वास किसका विश्वास है बोलते हैं अभी, यीशु मसीह के अंदर का विश्वास जिस दिन मुझे दिया है। अभी कहने के बाद दूसरी बात में यीशु ही मेरा विश्वास है। एक सिंपल बात में बोले तो अभी यीशु कौन है मेरा, द लॉर्ड इज़ माई फेथ, मतलब यीशु है ना भाई। जब इब्रानी पत्री 12 अध्याय के 1-2 वचन में विश्वास के कर्ता, मतलब विश्वास का कर्ता कौन है, यीशु है। तो अभी पिता परमेश्वर ने यीशु को मुझे दिया है, तो मुझे क्या दिया है, विश्वास दिया है। यीशु मसीह ने अपने आप को देखकर और उसका प्रेम, मतलब वो अपने आप को दिया है, उसका विश्वास मुझे दिया है। वो विश्वास मुझे क्या किया है, देखना, वो विश्वास मुझे धर्मी बनाया है, मुझे उद्धार दिया है, पापों की क्षमा दिया है, परमेश्वर के राज के लिए मुझे तैयार किया। विश्वास इससे तुम धर्मी ठहरे ना। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया, मतलब ये तो विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होगा। ये विश्वास किसका बोलते हैं भाई, परमेश्वर का विश्वास है। परमेश्वर का विश्वास कौन है भाई, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ही वो विश्वास है, उसने मुझसे प्रेम करके क्या किया है। देखो उदाहरण के लिए देखो योनातान दाविद है, समझने के लिए देखो अभी योनातान दाविद है, और योनातान ने दाऊद से प्रेम करके योनातान ने क्या क्या दिया है। देखो उसके बाद से जो तलवार है, जो चादर है, जो भी है उसका अभी उसने क्या किया, वो अपना सब कुछ अभी दाऊद को दे दिया, दाऊद को दे दिया है। प्रेम करके क्या करते हैं अभी, वो प्रेम करता हो तो प्रेम का स्वभाव क्या है, देने का स्वभाव ना भाई। प्रेम करे तो गहना देंगे, खाना देंगे, कपड़ा देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम करके क्या दिया बोलता है भाई, वर्तमान बुरे संसार से हमको छुटकारा दिया। मतलब यहाँ पर कहता है कि अपना खुद का विश्वास दिया। दूसरी बात में जैसा भी अपना ही खुद का विश्वास देके हमें दिया। वो विश्वास क्या किया भाई, हमें पापों की क्षमा दिया है, हमें धर्मी ठहराया है, आने वाले क्रोध से बचाया है, और विश्वास से हम परमेश्वर के संतान बन गए। मतलब ये पौलुस कहता है कि वो जिसने मुझसे प्रेम किया, अपने आप को दे दिया, उस पुत्र के अंदर के विश्वास के द्वारा मैं अभी जीवित हूँ। अभी जीने का आधार क्या है, अभी धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। अभी मैं तो मुझे भी दिया है, अपने आप को देने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपना विश्वास मुझे दिया, अपना छुटकारा मुझे
दे दिया। अभी मैं आज़ाद हूँ, अभी मैं किसी का गुलाम नहीं है, मैं आज़ाद हूँ। नबी फ्रीडम, जहाँ पर मसीह है, जहाँ पर प्रभु का आत्मा है, वहाँ पर आज़ादी। हमको पूरी तरह से बुरे संसार से आज़ाद किया है भाई। उसके मतलब में विश्वास देकर हमें प्रभु का संतान बनाया, धर्मी बनाया है। और उसके हमें मतलब है तो हर बात में विश्वास के द्वारा हमको जीवंत बनता है। तो विश्वास दिया है प्रेम करके ना भी, तो हम आराधना करते हैं ना भी। कई बार आराधना करते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि देखो अभी क्षमा दिया, उद्धार दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन वो प्रेम करके अपने आप को दिया, ये बहुत बड़ी बात है ना। इतना बड़ा कि वो स्वर्ग देगा कुछ छोटी छोटी बातों के लिए नहीं है, लेकिन अपने आप को देने के कारण पूरा छुटकारा हो गया। अभी मैं आज़ाद हूँ, मैं पूरी तरह से भी ना संसार का ना शैतान का गुलाम नहीं हो। जैसे भी छुटकारा देखो मेमने के लहू के द्वारा इसराइल लोगों को छुड़ाने के लिए मेमना वध करना पड़ा, लहू को बहाना पड़ा, लहू के द्वारा छुटकारा हो गया। अभी मसीह के द्वारा क्या होगा, अभी मैं छुटकारा हो गया, अभी मुझे भी बंधन में नहीं है, मैं आज़ाद हूँ। अभी दूसरी बात कहता है कि अब मैं जीवित हूँ तो मसीह के द्वारा जीवित हूँ। मेरे जीने का आधार क्या है अभी, वो विश्वास। विश्वास क्या करता है, मुझे जीवित रखता है, विश्वास मुझे चलाता है, विश्वास मेरा जीवन का आधार वो बन गया है। देखो तो तीसरी बात पढ़ते हैं, एफेसी पत्री 5 अध्याय 27 वचन, Ephesians 5:27। और उसे ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न चोरी, न कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। नहीं वो मैंने वो अपने आप को दिया वो नहीं है उसमें 26 में देखो 25 to 26 पढ़ो, 25-26। हे पत्नियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ देखो अभी मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके क्या किया, कलीसिया के लिए वो अपने आप को दे दिया। क्यों दिया, बोलते हैं कि अपने सामने उसको निर्दोष, निष्कलंक, एक पवित्र और तेजस्वी कलीसिया बनाकर रखने के लिए। तो उसको भी निर्दोष करना है, निष्कलंक रखना है, पवित्र करना है और आपके सामने खड़ा करना ना भी, अपने सामने पिता के सामने खड़ा करने के लिए। और क्या करते हैं, बोलते वो अपने आप को दे दिया। एक दिन आएगा, आज हमारे अंदर कलंक है, झुर्री है, दब्बा है, बहुत सारे कमजोरी है, लेकिन एक दिन आने वाला है हमारे अंदर क्या रहेगा, परफेक्ट कलीसिया, एक परिपूर्ण कलीसिया, एक सुंदर तेजस्वी कलीसिया। किसके सामने खड़ा करेगा भी, प्रस्तुत किया जाएगा ना। देखो प्रेजेंटेशन करते हैं ना भी, प्रेजेंटेशन करने के लिए देखो मिस वर्ल्ड है ना भी, मिस वर्ल्ड है वो अभी सबके सामने क्या करेगी, आके क्या करते हैं ना भी, विश्व सुंदरी है ना। देखो अभी वो मिस वर्ल्ड है, वो क्या करेगा, वो चुप के नहीं बैठेगा ना भाई, किसी रूम में बैठ के ना भाई सबके सामने आके क्या करेगा, वो प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंटेशन ना, वो आके वो सबके सामने हाँ प्रदर्शन कर, ठीक है, प्रदर्शन करके सबके सामने प्रदर्शन करेगा ना भाई अपनी सुंदरता, अपना सब कुछ जो भी वो देखने के बाद में तब लोग क्या बोलेंगे, प्रशंसा करेंगे, क्या करेंगे, उसको भी है ना ताली बजाएंगे, महिमा करेंगे। उसमें किसी प्रकार का ना झुर्री, ना दाग, ना कलंक, कोई भी अभी कोई उंगली उठा के नहीं दिखा सकता ना। कोई उसमें अगर कंप्लेंट करेगा ना, भरे उसका नाक ठीक नहीं है, उसका हाथ ठीक नहीं है, उसका चलना ठीक नहीं है, अगर कुछ कंप्लेंट करेगा समझो क्या हो जाएगा, अभी फेल होते हैं जो है ना। वो विश्व सुंदरी का जो मॉडल मिलना है उसका भी, तो उसके लिए क्या होता है, उसको वो फेल हो जाता है। मतलब कोई भी दाग, ना झुर्री, ना धब्बा, कुछ भी नहीं होते हुए परफेक्ट, इतना परिपूर्ण होता है कि पूरी तरह से सब लोग उसको स्वीकार। ये कौन करने वाला है बे, ये परफेक्ट करने के लिए। आज हमारे हालत कैसा है बे, हमारी हालत कैसा है बे, इतना दबा है, इतना झुर्री है, इतना कमजोरी है, इतना निस्सहाय स्थिति में है, हम कितने बार गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, तो बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन एक दिन कैसा करेगा हमको अभी प्रभु, इतना बलवंत करेगा, इतना सुंदर बनाएगा, इतना अच्छा बनाएगा कि सारे स्वर्गदूत भी दिख कर भी वो क्या बोलेंगे, बाबा मतलब इतना सुंदर करके परमेश्वर की महिमा करें। मतलब इसको करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ा, अपने आप को देना पड़ा ना। देखो अपने आप को देना पड़ा, जब अपने आप को दिए बिना ये काम नहीं होते। तो कौन अभी जब चेलों के पैर धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, इसको ऑर्डर देके बोला नहीं ना भाई, जाओ वो पतरस यूहन्ना बेटा है, जाके उनके पैर धोने के लिए नहीं बोला। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, क्या किया है, वो सेल्फ अपने आप को पैर धोने के लिए दे दिया, अपने आप की सेवा के लिए
दे दिया, अपने आप को मरने के लिए दे दिया। मतलब ये कितना बड़ा प्रेम है, कितना बड़ा नम्रता है यहाँ पर। मतलब ये तो हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें निर्दोष करने के लिए, हमको परफेक्ट करके प्रभु के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत या प्रदर्शन करने के लिए क्या कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है, अपने आप को दे दिया। तो अभी एक दिन हम क्या करेंगे, हम सबके सामने खड़ा रहेंगे, दुनिया के सामने, शैतान के सामने, स्वर्गदूतों के सामने। क्या करेगा इस दुल्हन, ये दुल्हन कौन है अभी? देखो जब शादी के लिए दुल्हन के लिए क्या आते हैं, किसके सामने खड़ा करेगा भाई? जितने भी लोग आएंगे ना भाई, रिश्तेदार है, दोस्त है, दुश्मन है, अच्छा है, बुरा है, सबके सामने क्या करे, उसको स्टेज पर खड़ा करके देखना, ये दुल्हन देखो ना भाई, ये दुल्हन देखो कर भी सबके सामने दिखाएगा। और देखने के बाद में लोग क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, कितना सुंदर है, कितना अच्छा करके सब लोग उसके महिमा करते हैं। तो कभी यहाँ पर तो वो दिन आने वाला है, वो दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, वचन के जल के द्वारा, वचन के जल के द्वारा उसको नहलाकर शुद्ध करते हुए उसको पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक और एक सुंदर कलीसिया बनाने के लिए